गुड इवनिंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। आपके पास है समांतर चतुर्भुज के बारे में कल बताया था, उसके गुण भी बताए थे, उन्हीं का ही प्रयोग करना है हमने। क्वेश्चन है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन में समांतर चतुर्भुज के गुण का प्रयोग करके कथन को क्या करना है, आपने पूरा करना है। तो आपके पास AD दे रखा है, AD बराबर क्या होगा BC। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, अपने आप लिखेंगे AD बराबर BC। क्यों होगा, क्या कारण है इसका, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। पहले वाले गुण को यूज लिखेंगे, तो पहले वाले गुण को यहाँ पे लिखना भी है। AD बराबर क्या लिख दोगे यहाँ पे BC, अपने आप लिखोगे आप, यहाँ पे आ जाएगा सम्मुख समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। पढ़ा होगा पहला गुण, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है आपकी, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। फिर एंगल DCB, तो एंगल DCB कौन सा आपके पास, एंगल DCB ये एंगल है। तो एंगल DCB किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। एंगल BAD भी लिख सकते हैं आप, इसको एंगल DAB भी लिख सकते हैं। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण है। तो दूसरा गुण प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एंगल DCB बराबर लिखोगे अपने आप एंगल BAD या एंगल DAB, अपने आप लिखना। तो यहाँ पे उसका गुण लिख देंगे क्या, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आप आगे लाइन में लिख सकते हैं, कोण बराबर होते हैं। लिख देती हूँ मैं, AD बराबर क्या होगा आपका BC होगा। एंगल DCB बराबर क्या हो जाएगा, एंगल BAD होगा। OC किसके बराबर होगा, OA। क्यों होगा, तीसरा गुण यूज करेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। फिर आपके पास मेजर, M मीन्स मेजर ऑफ एंगल DAB या एंगल DAB का माप, प्लस M ऑफ एंगल CDA मीन्स मेजर ऑफ एंगल CDA या एंगल CDA का माप, दोनों का योग क्या है, कितना होगा। ये देखिए मेजर ऑफ एंगल DAB आपके पास ये एंगल है। फिर एंगल CDA ये एंगल है। इन दोनों एंगल का क्या है, योग कितना होगा आपके पास, 180 डिग्री। क्यों होगा, इसका कारण क्या है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होंगी। AB पैरेलल टू DC, आपने पढ़ा है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये तिर्यक रेखा हो जाएगी, इसलिए तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोण हो जाएंगे आपके पास। यहाँ पे लिखेंगे आप, क्योंकि आपके पास AB पैरेलल टू DC क्यों है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए तिर्यक रेखा के एक और बने क्या है, तिर्यक रेखा, कौन सी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा AD के एक और बने अंतःकोण है, एक और बने अंतःकोण। तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोण कहते हैं संपूरक होते हैं, संपूरक मीन्स 180 डिग्री के, तो इसलिए इन दोनों का सम कितना आ गया, 180। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, क्या आपके पास समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं, इसमें आपने x, y और z के मान क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे, ये समांतर चतुर्भुज दे रखा है आपके पास ABCD। अब आपके पास देखिए ये एंगल B बराबर एंगल D, क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 100 डिग्री, क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, या आप लिख सकते हो, सबसे पहले लिखोगे एंगल B बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल D, और ये वाला क्या कहते हैं, इसके आगे लिख दोगे, ये वाला यहाँ लिख दोगे इसको, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 100 डिग्री हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, इसके आगे लिखोगे एंगल B बराबर एंगल D के आगे लिखोगे। अब आपके पास एंगल A बराबर एंगल C, एंगल A बराबर एंगल C, इसका भी सेम रीजन है। यहाँ पे क्या आएगा, समांतर, यही कारण आएगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण,
बराबर होते हैं, तो एंगल ए बराबर एंगल सी मीन्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब क्या ये आपके पास चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होगा आपके पास, ये 360 डिग्री। तो आप कर लेंगे अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 100 डिग्री बराबर 360 डिग्री। आप रख देंगे। अब z की जगह x रखते हैं या x की जगह z रख सकते हैं आप। तो x प्लस वाई कितना है 100 डिग्री, y की जगह कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। z की जगह क्या रख दिया, x रख दिया मैंने, यहाँ पे x आ जाएगा प्लस 100 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 360 डिग्री, 100 प्लस 100 200, उधर जाके माइनस 200 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर आपके पास ये कितना आ गया 160 डिग्री। तो x कितना आ गया आपके पास, x बराबर 160 डिग्री बटा 2 कितना आ गया 80 डिग्री। तो z भी क्या होगा आपके पास 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास x बराबर z है। ठीक है, y आपके पास 100 है तो x भी कितना है, x आपके पास 100 डिग्री आ ही रखा है। तो अतः लास्ट में लिख देंगे कौन सारे, अतः x बराबर z बराबर दोनों कितने आ जाएंगे 60 डिग्री के। फिर y बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 100 डिग्री आ जाएगा। जो कोण आपने ऊपर फाइंड आउट किया है उनको लास्ट में कंक्लूड कर देना है। फिर इसी तरह से दूसरा वाला है आपके पास। अब आपके पास ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस भी आपके पास समांतर चतुर्भुज है। अब आपने एक्स वाई जेड का मान यहाँ पे भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये वाला कोण लिख दिया हमने, ये कोण क्या मान लिया, ए मान लिया, इस कोण को क्या मान लिया, ए मान लिया। तो आपके पास ए बराबर क्या होगा 50 डिग्री, ये भी समांतर चतुर्भुज के क्या है, सम्मुख कोण है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका हल क्वेश्चन नंबर 3 का। हाँ भाई देखिए यहाँ पे x आपका 80 आया है तो ये 80 आएगा यहाँ पे, z बराबर 80, तो x बराबर z ये कहते हैं आ गया आपके पास 80 आएगा, 60 नहीं है 80 है। अब ये दूसरी वाली आकृति में देखिए आप, आपके पास यहाँ पे आएगा एंगल Q। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर तीसरा जो तीसरी आकृति है इसका, इसमें आपके पास एंगल Q बराबर एंगल S, सेम रीजन समांतर चतुर्भुज के क्या आएंगे आपके पास, ये सम्मुख कोण, इसे दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो Q क्या आपके पास A बराबर कितना आ गया 50 डिग्री, तो A का मान कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। अब A और Z दोनों क्या बना रहे हैं, आकर रेखीय युग्म बना रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा A प्लस Z बराबर 180 डिग्री, किसके द्वारा, रेखिक युग्म द्वारा। दोनों कोण क्या बना रहे हैं, रेखिक युग्म बना रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो A का मान रख दिया 50 डिग्री प्लस Z बराबर 180 डिग्री, तो Z बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो कितना आ गया ये 130 डिग्री आ गया। अब आपके पास एंगल P बराबर एंगल R, ये भी सेम रीजन आएगा, समांतर चतुर्भुज के क्या है, ये आपके सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। अब आपके पास P क्या है, आपके पास x, तो x बराबर क्या आ गया यहाँ पे y आ गया। अब उसी तरह से समांतर चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होगा आपका 360 डिग्री। अब समांतर चतुर्भुज के अंतः कोण कौन कौन से हैं, x प्लस a प्लस y प्लस 50 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब x बराबर y है ना, या तो y को रिप्लेस कीजिए या x को रिप्लेस कीजिए। मैं y को रिप्लेस करनी हूँ तो x की जगह x रख दिया, a आपने ऊपर निकाल रखा कितना है 50 डिग्री, तो a की जगह 50 डिग्री आ गया। प्लस y की जगह क्या लिख दूंगी मैं x, क्योंकि x बराबर y है, तो y की जगह मैंने क्या रख दिया x प्लस 50 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से आएगा 2x प्लस 100 डिग्री बराबर 360 डिग्री, 2x बराबर 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो 2x बराबर कितना आ गया आपके पास 260 डिग्री।
तो x बराबर 260 डिग्री बटा आपके पास कितना आ गया 2, काट दे इसको आपने, तो ये आ गया आपके पास x, 2 एकम 2, 2 3 6, 0 का 0, तो कितना आ गया आपके पास ये 130 डिग्री आ गया। x का मान कितना आ गया 130 डिग्री। अब x इज इक्वल टू वाई है तो y कितना हो जाएगा आपके पास, y भी 130 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि x बराबर y, तो अतः जो कोण निकाले हैं लास्ट में लिख देंगे। अतः x बराबर y, दोनों मान सेम है तो दोनों का एक साथ लिख देंगे 130 डिग्री। और z आपने निकाला है, z कितना है आपके पास, z भी कितना है आपके पास 130 डिग्री आया, ये आ गया 130 डिग्री। x और y भी 130 डिग्री और z भी कितना है आपके पास 130 डिग्री आया है। ठीक है, थैंक यू।